साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन घर किसे अच्छा नहीं लगता। आई एम श्योर आप सभी को भी ये पसंद होगा। लेकिन हमारे पास इतने सारे काम होते हैं कि उन सभी कामों के बीच में घर को मेंटेन करना एक टफ टास्क हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मधु, आप सभी की दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे हैक्स शेयर करना चाहती हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने घर को भी मेंटेन कर सकते हैं और आप डेली के रूटीन के काम को भी इजी वे में कर सकते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रही। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। घर से सभी लोग अपने अपने कामों पर चले गए हैं। श्रेया स्कूल चली गई है और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ पर एक झपकी ले लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास और टाइम बचा था, क्योंकि अभी श्रेया को स्कूल से लाने में टाइम था, तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे सब्ज़ी कट कर ली और मैं इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। मेरा टाइम भी बच जाएगा और जब मुझे सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत होगी तो मैं आसानी से इसे बना सकती हूँ। स्टोर करने के लिए आप इस तरह के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर लंच बॉक्स है मिल्टन का जो 3 के सेट में आता था, तो आप इसमें भी अपनी सब्ज़ी को स्टोर करके रख सकते हैं। आई एम श्योर सभी के घर में ये लंच बॉक्स तो होता ही रहता है। और इसके कवर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर कोई भी ऐसा सामान रख सकते हैं जो आपको कभी कभी ज़रूरत हो, या फिर आप काफ़ी दिनों के बाद उसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पर अपने जो स्पून सेट है वो इसमें डाल कर रखा है। सबसे टफ़ टास्क होता है डस्टबिन को धोना, क्योंकि उसमें से स्मेल भी आती है और धोने के बाद उसे सुखाना काफ़ी मुश्किल होता है। आप किसी भी तरह डस्टबिन को रखें तो वो कभी गिर जाएगा, कभी उल्टा हो जाएगा, या फिर उसकी लीड बंद हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ एक ऐसा हैक्स जिसे यूज़ करके आप डस्टबिन को आसानी से सुखा सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी लीड को हटाएँ और जो हैंडल होता है उसको इस तरीके से फंसाएँ तो उसके जो ढक्कन है वो गिरेगा भी नहीं और आपकी डस्टबिन है वो जल्दी से जल्दी सूख जाएगी। इस कोरोना काल ने हमें ये तो सिखा दिया है कि बाहर से जब भी कोई चीज़ आए तो उसे सैनिटाइज़ कर ले या फिर वॉश कर ले। सब्ज़ी को अधिकतर हम वॉश करके रखते हैं। अगर आपके पास वेजिटेबल्स बैग नहीं है तो सब्ज़ी को धोने के बाद, सूख जाने के बाद आप उसे इस तरीके से पॉली बैग में लपेट कर फ्रिज में रख दें। इससे आपकी जो सब्ज़ी है 2-3 दिन तक फ्रेश रहेगी और जब मर्जी आप उसे निकाल कर बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने फ्रिज में इस तरीके के मैट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा या फिर अखबार बिछा लें। इससे आपकी फ्रिज की शेल्फ गंदी भी नहीं होगी और फ्रिज आपका साफ़ सुथरा रहेगा। अगर जल्दीबाजी में आप भी बिस्किट का पैकेट खोलते हैं और उसे रखना भूल जाते हैं, या फिर आपके पास टाइम नहीं होता, या फिर डब्बा खाली नहीं होता, तो आप इस तरीके से उसे फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आपकी जो बिस्किट है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। इस बरसात के मौसम में दालों को रखना काफ़ी टफ़ काम है, क्योंकि उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा हैक जिसे यूज़ करके आप अपने दालों को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये हैक मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। जो भी दाल आप स्टोर करना चाहते हैं, मसूर की दाल हो, तूर की दाल हो, या फिर कोई और दाल हो, या फिर काबुली चना मटर वगैरह, आप उसमें थोड़ा सा सरसों तेल उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाल करके इस तरीके से मिक्स कर लें और फिर उसे डब्बे में फिल कर दें। आप चाहे तो उस डब्बे में नीचे में टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं। इससे दालों में नमी नहीं आएगी और आपकी जो दाल है उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। या फिर आप इसकी जगह लौंग भी रख सकते हैं। और अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट किसी भी जार में रखते हैं तो आपके दाल काफ़ी शाइनी शाइनी दिखेंगे और ये लंबे समय तक कीड़ों से बचे हुए भी रहेंगे। अगर आपके पास भी मेरी तरह टिश्यू पेपर होल्डर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी स्टेशनरी से इस तरीके का स्टिक वाला हुक ले आइए और छोटे से बास्केट में अपने टिश्यू पेपर को डाल करके इसे हैंग कर दीजिए। ये बास्केट भी काफ़ी कम रेंज की होती है, 20-30 रुपये में आपको ये आसानी से मिल जाएगी और आप इसमें से टिश्यू पेपर आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो है ना ये बिल्कुल कमाल का हैक। अगर आप मिर्ची को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं या फिर उसे फ्रेश रखना चाहते हैं, तो आप जब भी मार्केट से मिर्ची लाएं आप उसे धो करके सुखा लें और उसके पीछे की डंडी को तोड़ करके अलग कर दें। आप इसे कांच के जार में या फिर प्लास्टिक के भी बॉक्स में इस तरीके से बंद कर फ्रिज में रख सकते हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये फ्रेश रहेगी। धनिया पत्ता को भी लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप उस
को धो कर के पहले सुखा लें, उसमें कोई भी पानी का अंश नहीं होना चाहिए। फिर उसके पीछे की सारी डंडियाँ को तोड़ करके एक साइड कर लें और ग्रीन पत्ते को एक साइड कर लें। फिर आप प्लास्टिक का कोई भी जार लें या फिर कांच का भी कोई बॉक्स ले सकते हैं। उसमें पहले नीचे टिश्यू पेपर बिछा दें और उसमें धनिया पत्ता को रख करके उसके ऊपर से टिश्यू पेपर को ढककर फ्रिज में आप रख सकते हैं। इससे आपका जो धनिया पत्ता है काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। आप चाहे तो धनिया पत्ते की कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप करी पत्ता को भी स्टोर करके रखना चाहते हैं तो करी पत्ता को भी इस तरीके से तोड़ करके सेम ट्रिक यूज़ करके फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन कई बार फ्रिज में रखने के बावजूद भी उसमें फंगस लग जाते हैं, तो आप उसके पत्तों को तोड़ करके छाँव में सुखा लीजिए, फिर किसी भी बॉक्स में फ्रिज के बाहर आप रख सकते हैं। जब भी आपके कपड़े सूख जाते हैं तो आप उसकी तह लगाकर वापस से उसे उसकी जगह पर रख दें। इससे आपको कपड़े मिलने में आसानी भी होगी। और अगर अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि कपड़े तो मैंने अभी तक फोल्ड भी नहीं किए हैं और आपका कमरा बिखरा बिखरा सा दिख रहा है। जब भी आपके घर में कोई भी चीज़ खाने की बच जाती है तो आप उसे एक्सपायर होने के पहले यूज़ कर लें, या फिर आप उससे कुछ ऐसी रेसिपी बना लें जो सभी को पसंद आए। मेरे पास ब्रेड बच गया था, मैंने उसका कल ही केक बनाया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, तो मैं उसका पोहा बनाने जा रही हूँ। जो भी सब्ज़ी आपके पास है या फिर जो भी सब्ज़ी आप डालना चाहते हैं आप उसको इस तरीके से भून लें। करी पत्ता और सरसों का छौंक देना ना भूलें। फिर ब्रेड के किनारे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और फिर उस कढ़ाई में सब्ज़ी भूनने के बाद आप उसे डाल लें। आप इसमें नमक और हल्दी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को आज का ये वीडियो और ये हैक? अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे ढेर सारा लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।